नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। एक 52 साल की महिला जिसकी 3 शादियां होती हैं और 3 शादियों के बाद उसे चौथी बार एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है जिसकी उम्र 35 वर्ष होती है और महिला के 9 बच्चे होते हैं और 9 बच्चों के बावजूद शादी को 30 वर्ष गुजर जाते हैं और 30 वर्षों बाद उस महिला को फिर से प्यार हो जाता है और उस व्यक्ति के साथ वो भाग जाती है। अब पति पुलिस थाना में जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस को जैसे तैसे करके उसे ढूंढकर लाया जाता है और पति के हवाले कर दिया जाता है और अगले दिन महिला फिर से उस व्यक्ति के साथ भाग जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे पूरी सच्चाई क्या है और ये महिला 30 वर्षों बाद ऐसा क्या होता है कि ये महिला अपने 9 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर भाग जाती है 35 वर्षीय युवक के साथ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला, थाना क्षेत्र उसेहत, इसी के अंतर्गत एक गांव लगता है खेड़ा जलालपुर। इसी गांव का रहने वाला ओमपाल अपनी पत्नी के साथ रहता है जिसकी उम्र 52 वर्ष है और वही ओमपाल के 9 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा कौशल जिसकी उम्र 30 वर्ष होती है, उससे छोटा बेटा नीरज जिसकी उम्र 28 वर्ष होती है और जिसने की आत्महत्या कर ली थी। उससे छोटी पिंकी जिसकी उम्र 25 वर्ष है, फिर गौरव जिसकी उम्र बस 22 वर्ष है और फिर शिवानी जिसकी उम्र 19 वर्ष है, निखिल 17 साल, श्याम सुंदर 16 साल, अखिलेश जिसकी उम्र 12 वर्ष है और सबसे छोटी अंजलि जिसकी उम्र 10 वर्ष है। शादी को 30 वर्ष गुजर जाते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ओमपाल जिसकी अच्छी खासी जमीन होती है और अच्छी खासी पैदावार होती है जिससे कि जीवन बड़े ही अच्छे से चल रहा था। और वहीं जो गांव के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ओमपाल, तुमने इतनी महंगाई के जमाने में 9 बच्चे, कैसे इनका गुजारा कर पाओगे, पढ़ा पाओगे? और वहीं ओमपाल जवाब देता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अच्छा खासा पैसा आ जाता है जमीन से और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और वहीं ओमपाल अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाता लिखाता है और किसी चीज की कमी नहीं होती, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कि अब कहीं ना कहीं ओमपाल को एक बात खटकने लगती है कि शहर में जाकर एक कोई कामकाज करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, जमीन जायदाद से तो जो पैसा आ ही रहा है, अलग से भी कुछ काम करना चाहिए। और इसी कामकाज के चलते वो दिल्ली चला जाता है और वहां जाकर मेहनत मजदूरी का काम करता है और गांव में भी आता जाता रहता है और अपने घर परिवार वालों से भी लगातार कांटेक्ट में रहता है, बातचीत करता रहता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि इसी दौरान ओमपाल की पत्नी नीलम की मुलाकात एक शादी के दौरान पप्पू यादव से होती है। अब जो पप्पू यादव से उसकी मुलाकात होती है तो ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं और दोनों की ही जो बातों का सिलसिला वो जारी हो जाता है और यहां तक कि नीलम और पप्पू में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। लेकिन इस बात की खबर घर में बच्चों को किसी को नहीं होती और यहां तक कि गांव वालों को भी नहीं होती। सब कुछ चोरी छिपे ये मामला चल रहा था कि 2 जुलाई 2025 की ये बात है। नीलम अपने घर में बच्चों को बोलकर जाती है कि मैं मरने जा रही हूं, नदी में कूदने जा रही हूं और मेरा पीछा मत करना और मुझे बचाने की कोशिश मत करना, और बच्चों को बोलकर घर से निकल जाती है। अब सबसे छोटी बेटी अंजलि जिसकी उम्र 10 वर्ष होती है, वो इतनी परेशान हो जाती है कि तुरंत अपने पिता ओमपाल को फोन करती है और बताती है कि पापा जल्दी आ जाओ, मम्मी जो कि नदी में जान देने चली गई है। अब वहां ओमपाल परेशान हो जाता है और अपना जितना काम धाम होता है सब छोड़ छाड़ कर आनन फानन में वहां से निकलता है और बदायूं के लिए एक ट्रेन पकड़ लेता है और बदायूं पहुंच जाता है। पत्नी की काफी तलाश करता है, नदी के आसपास जितने भी इलाके होते हैं वहां ढूंढता है, लेकिन पत्नी का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं चलता। 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं, पत्नी की काफी तलाश करता है लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। अब ओमपाल थक हार कर
पुलिस थाना पहुंचता है और वहां जाकर अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है कि मेरी पत्नी, जिसका कि कुछ पता नहीं चल रहा, घर से बच्चों को बोलकर यही गई थी कि मैं जान देने जा रही हूं और ना ही उसका कुछ अता पता चल रहा है। मैंने उसे काफी तलाशा। अब पुलिस उसकी शिकायत दर्ज कर लेती है और उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। पहले तो पुलिस कुछ खास ध्यान नहीं देती, लेकिन जब ओमपाल पुलिस थाना के बार बार चक्कर लगाता है तो पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और अब पुलिस भी सीरियस हो जाती है कि मामला जरूर कोई गंभीर लग रहा है। अब नीलम की तलाश करती, उसका जो फोन होता है उसे ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद उसकी जो कॉल डिटेल होती है वो निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि नीलम, जो कि पप्पू यादव के कांटेक्ट में थी और पप्पू से काफी काफी घंटे बातें करती थी। पुलिस को अब जरा भी देरी नहीं लगती कि ये सोचते हो कि कहीं महिला इस पप्पू नाम के व्यक्ति के साथ तो नहीं भाग गई। अब पप्पू जो होता है उसके फोन को भी ट्रेस करती है और उसके भी कॉल डिटेल निकलवाए जाते हैं, तो उसके फोन पे भी यही मिलता है। तो पुलिस दोनों से ही बातचीत करती है और दोनों के ही पुलिस थाना में बुलाती है। 1 जुलाई 2025 को नीलम थाना में आती है और जैसे तैसे करके पुलिस ओमपाल और नीलम में समझौता करवाती है और वहीं नीलम अपने पति से माफी मांगती है और पति यही सोचता है कि 9 बच्चे हैं, अब होगा क्या, कोई बात नहीं। अब गांव वालों की भी जो गांव में बदनामी हो रही है, लोग बाग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो यही सोचता है कि पत्नी को माफ कर देना चाहिए और पत्नी को माफ कर करके फिर से ही वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। और अगले दिन फिर से वो महिला भाग जाती है और ओमपाल, जो कि दिल्ली चला जाता है अपने कामकाज के चलते। अब ओमपाल फिर से परेशान हो जाता है और फिर से बदायूं आता है और पुलिस थाना के चक्कर लगाता है। अब पुलिस थाना में जो कि उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और पुलिस यही सोचती है कि इन्होंने तो यही लगा रखा है कि बार बार पत्नी भाग जाती है और हम कब तक भागे इस तरह से। अब ओमपाल इतना परेशान हो जाता है कि वो जो वहीं का एसीपी होता है वहां गुहार लगाता है और वहां जाकर मामला फिर से दर्ज करवाता है। उसकी जो शिकायत होती है उस पर सुनवाई होती है और 13 अगस्त 2025 नीलम फिर से पुलिस थाना आती है और वहां जाकर पुलिस वालों को बोलती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे अपने प्रेमी पप्पू के साथ रहना है। अब जो ओमपाल है वो परेशान हो जाता है सुनकर कि 9 बच्चे हैं, अब पत्नी ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उठाया कैसे। अब पति इतना परेशान हो जाता है और ये केस अब थाना से कोर्ट में चला जाता है। अब जब कोर्ट में जाता है, 10 सितंबर 2025 की ये बात है। अब जब कोर्ट में होता है तो जज महिला नीलम से पूछते हैं कि तुम चाहती क्या हो, आखिरकार पति के साथ रहना है या फिर पप्पू के साथ रहना है। तो महिला बोलती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं, मुझे अपने प्रेमी पप्पू के साथ रहना है। और वहीं जब बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो बोलती है कि मुझे अपनी जो 10 साल की बेटी है अंजलि, उसे भी साथ में रखना है और अपने प्रेमी के साथ ही जाना है। अब यहाँ पे जो फैसला है जज के द्वारा हो जाता है और जो ओमपाल है परेशान हो जाता है और फिर से कभी थाना के और कभी कोर्ट के चक्कर लगाता है कि अब तक तो मामला ठीक ठाक चल रहा था, 30 सालों से ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन जो 2.5 बीघा जमीन है जो मेरी पत्नी ने जैसे तैसे करके बहला फुसला के अपने नाम करवा ली, वो जमीन मुझे वापस मिल जाए, फिर चाहे मेरी पत्नी अब पप्पू के साथ रहे या फिर किसी के साथ भी जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी पत्नी मेरी बला से कहीं भी जाए। अब पति इतना परेशान हो जाता है कि जो जब तक कोई बात नहीं थी, जब तक तो 2.5 बीघा जो जमीन थी जब तक नाम नहीं हुई थी तब तक तो कोई बात नहीं थी, और जब से नाम हो गई है तब तक प्रेमी की रट लगाई हुई है कि पप्पू के साथ ही रहना है। अब दोस्तों वही पुलिस जो कोर्ट में जज के द्वारा ये फैसला हो जाता है और उसके बाद जो ओमपाल है लगातार कभी पुलिस थाना के और कभी कोर्ट में चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी कोई ऐसा सामने कोई ऐसी बात नहीं है आगे इस केस में क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि एक महिला को 2.5 बीघे जमीन होती है, जैसे तैसे करके बहला फुसला के अपने पति को बोलकर अपने नाम करवा लेती है, लेकिन अब पति को पता नहीं होता कि आखिरकार पत्नी के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, क्या षड्यंत्र रच रही है वो परिवार वालों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ। जैसे तैसे करके 2.5 बीघा जमीन अपने नाम करवा लेती है और वही जो पति है अब इतना परेशान हो जाता है, कभी पुलिस थाना के चक्कर लगा रहा है, कभी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और यही बोल रहा है कि जो 2.5 बीघा जमीन है मुझे वापस मिल जाए, पत्नी जहां भी जाए अपने प्रेमी के साथ जाए या फिर जहां भी जाए
और मेरी जो बेटी है 10 साल की अंजलि, उसे भी वापस दे दे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।